हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फी स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। और ये वह क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अभी प्रेजेंट में आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट जो है प्रैक्टिस नहीं करता है, इसलिए एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उन क्वेश्चन को मैंने ट्रिक से और बेसिक दोनों से मैंने कराने की कोशिश करी है। जो अच्छा अप्रोच रहेगा वो आप अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्वेश्चन जो है आपके उस क्वेश्चन पे आधारित है जो क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में आ रहे हैं। ओके, अगर आपको प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस टेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में जाकर। ओके, और वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको हेल्प करेंगी, बहुत सारी सी पीडीएफ हैं जो भी हेल्प करेंगे। ओके, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, एक्सप्लेनेशन मेरा अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और टेलीग्राम एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ओके, चले, टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ओके, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास है, 12 औरतें प्रतिदिन 10 घंटे काम करके किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेती हैं। 4 औरतें 3 आदमियों के बराबर काम करती हैं, तो 16 आदमी उस काम को प्रतिदिन 15 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा कर लेंगे। पहली चीज़ यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एफिशिएंसी निकालने लेनी है। ओके, क्या दिया है, 4 वुमेन ओके 3 आदमियों के बराबर जो है काम करती हैं। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी प्लीज़ निकाल लीजिए पहले ही, अभी वो ध्यान होना चाहिए। ओके, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी है, आपको ध्यान रखेंगे। वुमेन की एफिशिएंसी आएगी 3 और मैन की आएगी 4। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखेंगे, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कितने आने वाली। ओके, बाकी हम यहाँ पर आगे करेंगे। अगर देखा जाए 12 औरतें हैं, ओके 12 कितनी वुमेन हैं, काम कर रही हैं वो 10 घंटे प्रतिदिन और टोटल काम हो जाता है 20 दिनों में। ये वुमेन कर रहे हैं। ओके, अगर मैन की बात करें 16 मैन है हमारे पास। ओके, जो कि प्रतिदिन काम करते हैं 15 घंटे और इनको कितने दिन तक काम करना पड़ेगा वो यहाँ पर हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करिए, यहाँ पर जो है मैन की और वुमेन की एफिशिएंसी आप रख दीजिए। क्या रखना है, मैन की और वुमेन की एफिशिएंसी आप रख दीजिए। 12 में वुमेन है। ओके, एफिशिएंसी इनकी कितनी है भाई, डायरेक्ट रख देते हैं हम। क्या करेंगे, 12 3 36 कर देते हैं, 3 एफिशिएंसी है तो हम 36 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंटू 10 है, इंटू 20 है, इंटू ये आपका यहाँ पर। ओके, उसके बाद 16 मैन है। ओके, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 थी, आप 15 यहाँ पर लिखेंगे और डी यहाँ पर लिख देंगे। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप काट दिए, 4 नाम 36 होते हैं। ओके, और 5 ओके 5 दिए 15 और 5 चौक 20 आएगा। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 5 चौक 20 आएगा। ओके, और यहाँ पर आप काटेंगे 3 से, ये फिर से कट जाएगा, ये एक 3 बार चले जाएगा। ओके, ये 4 चौक फिर से 16 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, ऊपर कौन सा कितना बचा हमारे पास, एक तो 3 बचा, एक 10 बचा, यानी 30 डिवाइड बाई हमारे पास 4 बचा हुआ है। आप काटेंगे 4 सत्ते 28 और पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर 7.5 आ गया है। 7.5 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और ये बेस्ट अप्रोच है, आप चाहें तो किसी और अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बेसिक तरीके से भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपके हो जाएगा। ज़्यादा से आपको 30 सेकेंड या 35 सेकंड लगने वाले हैं। आप सोचेंगे 30 सेकंड 35 सेकंड, अगर आपको कैलकुलेशन और भी अच्छा है तो इससे भी कम लगने वाले हैं, 20 सेकंड, अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा और भी अच्छा है। ओके, चलें आगे। अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज द्वारा 15वीं पारी में 80 रन बनाने से उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है। औसत है भैया, औसत है। ओके, औसत, ठीक है, 4 रन बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। बहुत बढ़िया, चलिए पहली चीज़ तो आप एक चीज़ देखिए, मैं इसको 2 तरीके से करा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इसको सिंपल बेसिक रूल से ही कराऊंगा। क्यों, क्योंकि ट्रिक से इसे कराने लायक नहीं है। अगर ट्रिक से कराऊंगा तो और भी लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत छोटा है। इस क्वेश्चन को आप 20 सेकंड से अंदर कर सकते हो। कैसे, देखिए पहली चीज़ आप याद रखें, उस व्यक्ति ने 15वीं पारी खेली है, तो ध्यान रखेंगे कि 15वीं पारी खेलने के बाद उस पहले की जो भी व्यक्ति हो क्रिकेट खेल रहा है, वो 1 पारी 2 पारी 3 पारी खेल रहा है, वो 15वां पारी तक आ गया है, यानी कि उसने पहले 14 पारी खेल चुका होगा वो, और उन 14 पारियों में 4 रन बढ़ गए होंगे। कितने, 4 रन बढ़ गए होंगे। अगर 4 रन अगर बढ़ रहे हैं, यानी कि उसका औसत 4 रन बढ़ रहा है, तो आप देखेंगे 4 चौक 16। ओके, 4 एकम 4 1 5, यानी कि उसका औसत जो है टोटल कितना बढ़ गया, 56 रन उसके बढ़ गए हैं औसत। ओके, देखा जाए, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखा जाए कि भैया वह व्यक्ति जो है कौन सी पारी खेल रहा है, 15वीं पारी खेल रहा है। कौन सी खेल रहा है, 15वीं पारी खेल रहा है, और वो 15वीं पारी में उसने बनाए हैं रन कितने, 80। कितने रन बनाए हैं, उसने बनाए हैं 80 रन। अगर मैं इस औसत को कम कर देता हूँ, किसको, 56 को कम कर देता हूँ,
तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा औसत आ जाएगा करंट में जो उसकी 15वां पारी है उसका औसत आ जाएगा। आप देखेंगे 4 आएगा, 7 बचाता है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 24 इज़ द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, 24 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को करने में मैं मैक्सिमम यहाँ पर आपको 15 सेकेंड मिनिमम मैक्सिमम दूंगा। आप चाहें तो मिनिमम कितने भी कर लें, इस क्वेश्चन को बहुत आराम से आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर कितना आएगा भैया, आंसर हमारा था ओके, तो 24 ऑप्शन आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे। एक संख्या को जब 636 क्या है 636 और 364 के योग से विभाजित किया जाता है, ओके, के योग से विभाजित किया जाता है और तो प्राप्त भागफल, अच्छा इसमें लिखा है ओके, विभाजित किया जाता है तो प्राप्त भागफल जो है, भागफल इन संख्याओं के अंतर के बराबर और शेषफल 6 आता है, यह संख्या क्या है। पहले तो ये चीज़ सोचिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बताऊंगा, भाज्य बराबर, ओके, भाज्य बराबर होता है हमारा भाजक, हिंदी बता रहा हूँ पहले, ओके, ये भाजक, ओके, इनटू आपका क्या होना भाग, ओके, क्या होता है भाग, ओके, और प्लस आपका शेष मतलब शेषफल लिखता हूँ मैं, ओके। अगर इंग्लिश में लिखता हूँ मैं तो होता है डिवाइजर, डिविडेंड, ओके, इनटू आपका कोशेंट और प्लस आपका शेषफल, ये चीज़ होती है। तो आप देखेंगे, देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको एक यहाँ पर हमसे बोला गया जो हमसे बोला गया वो देखिए, बोला है एक तो 636 संख्या हमारी कितनी है 636, ओके, एक संख्या हमारे पास 364, इनका जो है योग करना है। क्या करना है, इनका योग। जब आप योग करेंगे तो देखेंगे आप ये 36 64 ठीक है भैया, डायरेक्ट 1000 हो रहा है, ओके ओके, ये हो गया 1000। तो आपको पता है कि इनका योग करना है, मैंने कर लिया डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, इनका मैंने योग कर लिया जिसने बोला, ओके। अब उसने बोला है इनका योग कर लो, फिर उसने बोला इनका क्या कर लो है, माइनस भी कर लो भैया, ठीक है, मैंने कर लिया 364 का माइनस भी कर लिया। आप देखिए इनका जब माइनस करेंगे तो आप 2, ओके, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, इनका मैंने माइनस भी कर लिया, इनका मैंने प्लस भी कर लिया, जो कि उसने बोला है, ओके, ये चीज़ बोली है उसने विभाजित करने पर, ओके। तो आप देखते हैं, आप क्या देखते हैं कि आपको क्या मिलता है, ओके, शेषफल क्या मिलता है, 6 मिलता है, ओके। क्या करेंगे, आपको यहाँ पर 2 चीज़ें मिल गई हैं, एक तो 272 मिल गया, 1000 मिल गया, ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अब देखिए आप भाग कैसे देते हैं, आप देते हैं भाग 1000 का भाग देंगे, ठीक है। आपको शेषफल बच रहा है 6 जो कि उसने बोला गया, ओके सॉरी, शेषफल बच रहा है 6, शेषफल यहाँ नहीं आएगा भैया, भागफल आएगा ये, ओके, 272 मिल रहा है, ठीक है। मैंने माना कि आपकी जो संख्या है यानी कि आपके भाज्य है वो क्या है 6 है, आपको शेषफल कितना मिल रहा है 6 प्लस मिल रहा है, कितना मिल रहा है 6 प्लस मिल रहा है। अब आप जो है क्वेश्चन को ध्यान रखें, आपको क्या करना होता है, इन दोनों का इंटू करना है, किन दोनों का, इन दोनों का इंटू करना है, किसका, इन दोनों का इंटू करना है, यानी कि हमें इंटू किसका करना है भैया, भाजक और भागफल यानी डिविडेंड और क्वोशिएंट का हमें इंटू करना है। तो आप इसका इंटू करेंगे, 1000 का इंटू इसमें करेंगे तो आपको पता है डायरेक्टली आप कितना लगे 272 लिख दीजिए और 3 जीरो इसके पीछे लगा दीजिए, और प्लस 6 लगाना है तो मैं 3 जीरो तीसरी जीरो को आएगा 6 लगा देता हूँ, तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 272006, 272006 ऑप्शन आएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था अगर देखा जाए, ओके। चले ओके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, सरिता 4 बच्चों की माँ है। क्या है भैया, सरिता जो है वो 4 बच्चों की माँ है, यदि उसके चारों बच्चे लगातार लीप वर्ष, यहाँ पर लीप वर्ष है, ओके, ये लीप वर्षों में पैदा हुए हैं और उसके सभी बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए हर बच्चे की आयु कितनी है, एवरेज उसने 10 बताई है और उसके बच्चे कितने हैं 4 हैं, यानी कि उसके पास टोटल उन बच्चों की आयु की बात करी जाए तो 40 हो जाती है। कितनी होती है, 40 हो जाती है, ओके। अब उसने बोला है कि हर बच्चा जो है लीप वर्ष में होता है, लीप वर्ष कितने साल में होता है, हर 4 साल में होता है। मैं एक काम करता हूँ, 0 लेता हूँ, फिर उसका बच्चा एक पहले 0 साल पे हुआ होगा, फिर 4 साल में होगा, फिर कितना 8 साल में होगा, फिर उसके बाद कितना होगा 8 4 12 में होगा, ओके, कितना होगा ये, ओके।
अब आपको पता है इसका टोटल कितना आना चाहिए भैया, टोटल कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 40। अगर टोटल आ जाता है हमारा तो वहीं पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप देखेंगे, ओके, ये हो जाते हैं कितने, 12, और ये हो जाते हैं 12, तो ये 24 हो जाते हैं। कितने हो रहे हैं, 24 हो रहे हैं। अभी भी ये इफेक्ट नहीं बैठ रहा। मैंने बोला चलिए एक बच्चा 34 साल में पैदा हुआ, एक बच्चा 8वीं साल में पैदा होगा, एक बच्चा फिर 12 में होगा, फिर 4 साल बाद 16 में होगा। तो आप देखेंगे 12 12 12 24, 12 36, और यहाँ पर देखेंगे आप, ओके, आप देखेंगे इसको, ओके, ये आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 40 आ गया आपका। अच्छा, हमें कितना लाना था, 40 लाना था। चारों बच्चों की जो है कैलकुलेशन 40 लाना था। तो बड़ा वाला बच्चा जो है वो कितने साल का होगा भैया, 16 साल का होगा। ऑप्शन कहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। क्या आएगा, डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन करेंगे। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 व्यक्तियों ने क्रमशः 6,000, 8,000, 5,500 रुपये निवेश करके एक कंपनी शुरू की है। अगर उनको 1,950 रुपये का लाभ हुआ हो तो दूसरे व्यक्ति को कितना रुपए का लाभ मिलेगा। तो लाभ हमें निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है। ओके, पहले तो एक चीज़ करिए, कॉमन क्या है इन तीनों में, 2 जीरो इसकी कॉमन है, 2 जीरो इसकी कॉमन है, 2 जीरो इसकी कॉमन है। मैंने सभी की 2 जीरो उड़ा दी हैं। ओके, ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है। एग्जाम में जब बैठें तो आप सबसे पहले यही कर लीजिएगा। आपने कर लिया, नहीं करा तो कर लीजिएंगे। ओके, आप भाग लगा दिए, आप देख रहे हैं 5 का भाग लग जाएगा। ओके, यहाँ पर भाग लगाएंगे, 5 से कम 5, 5 6 30। ओके, 5 12 बार जाता है, ये पता ही होगा आपको। आप एक काम करिए, इनका प्लस कर लीजिए। प्लस करेंगे, आप देखेंगे 1 7 7 से 8 9। ओके, 9 आएगा, और 1 2 3 39। ओके, 39 हमारे पास हमारी वैल्यू के हिसाब से 39 है। लेकिन यहाँ पर जो लाभ मिल रहा है वो मिल रहा है कितने का भैया, 1950 का। आप इसमें डायरेक्ट भाग लाएंगे, आप देखेंगे। अब देखिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है आप सोचते हैं मेरे 39 का पढ़ा नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं, 39 का पढ़ा नहीं आता। मैं कह रहा हूँ मुझे भी 39 का पढ़ा नहीं आता। लेकिन क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए 9 का आप यहाँ पर 9 का इंटू किस में करें कि आपकी जो वंस प्लेस है, इकाई वाला स्थान है, उस पर 5 आ जाए। कितने बार 5 आया, 9 पंजे 45। ओके, अगर 9 पंजे 45 आ गया तो आपका क्वेश्चन वैसे भी हो गया। देखिए 9 पंजे 45 की 5 आएगी। ओके, हासिल कितनी आएगी भैया, क्या आएगी, 4 आएगी। ओके, और 15 और 4 19 19 हो जाते हैं। ओके, और 0 लगा दीजिए। यानी कि आपको 39 से 1,950 काटेंगे तो 50 आएंगे। कितने आएंगे हमारे पास, 50 आ जाएंगे। कितने आएंगे भैया, 50 आ गए। ठीक है, इस प्रकार आप हमेशा करिएगा, एग्जाम में जल्दी से जल्दी होने के चांसेस होंगे। अब निकालनी कौन सी, हमें दूसरी वाली कौन सी निकालनी, दूसरा वाला व्यक्ति। दूसरा वाला व्यक्ति का हमारे पास जो है कितना यूनिट है, 16 है। 50 का इंटू आप करेंगे किसमें में, 50 का इंटू करेंगे 16 में। तो 50 का इंटू 16 में करेंगे या 5 का इंटू करेंगे, मैं तो भैया 5 का इंटू करूँगा। ओके, 5 का इंटू नहीं, 16 ओके, 16 पंजे कितने होते हैं, 80 होते हैं, और एक 0 बढ़ा दिए, 800। कितना होंगे भैया आप, यानी ऑप्शन सी वाला जो व्यक्ति, ऑप्शन जो बी वाला व्यक्ति है, उसे ऑप्शन सी के हिसाब से यानी कि 800 रुपये मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 800 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन है, एक ट्रेन एक समान गति से चलते हुए 880 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसकी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ जाती है, तो उसकी दूरी तय ओके करने के लिए 6 घंटे कम लगते हैं। अगर उसकी जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई है तो उसे अब कितना समय लग रहा है, 6 घंटे अब कम लगते हैं। पहले से कितने लगते हैं, 6 घंटे कम लगते हैं। ओके, तो ट्रेन का वास्तविक गति क्या है। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन को आप चाहें तो मैं जो बता रहा हूँ उस फॉर्मूले से कर लीजिए, या फिर आप बेसिक रूल से करेंगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जब आपको डिस्टेंस निकालनी होती है तो एक फॉर्मूला होता है। ओके, S1 इंटू S2। ओके, और अपॉन में क्या होता है भैया, S1 माइनस S2। ओके, ये होता है और टाइम डिफरेंस। क्या होता है, और टाइम डिफरेंस आपको यहाँ पर लिखना होता है। अच्छा, मैंने S1 मान ली, जो उसकी स्पीड थी, इनिशियल स्पीड क्या थी, उसकी इनिशियल स्पीड थी, यानी कि उसकी वास्तविक स्पीड थी, वो मैंने मान ली। अब उसने बोला है कि उसकी स्पीड 15 किलोमीटर बढ़ गई, यानी S2 क्या होने वाली है मेरी, S1 मेरी S1 हो गई, कोई दिक्कत नहीं।
S2 जो हो रही है वो मेरी S1 में प्लस कर रहा है, वो 15 किलोमीटर का इजाफा कर रहा है, यही तो है। वो क्या कह रहा है, वो यही कह रहा है। और अगर देखा जाए इन दोनों में डिफरेंस निकालना है S1 S2 में, तो कितना डिफरेंस आएगा, 15 किलोमीटर का ही डिफरेंस आएगा। और हमें समय का अंतराल कितना आ रहा है, यानी कि समय में परिवर्तन कितना आ रहा है, समय कितना कम या ज़्यादा लग रहा है, वो 6 घंटे लग रहा है। हमें निकालना क्या है, वो आप सोच रहे होगे क्या करें भाई क्या करें। अब आपको एक चीज़ पता है, हमें पता था डिस्टेंस, हमें क्या पता थी, डिस्टेंस पता थी 880 किलोमीटर। तो 880 किलोमीटर तो डिस्टेंस है हमें, और हमें निकालना है S1। क्या निकालना है, हमें S1 निकालना है, ठीक है। आप 880 यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिखा ही नहीं आ रहा, सॉरी 880 यहाँ पर लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको आराम से समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को और भी अच्छे से। अगर देखें आप इसको, एक काम करें, इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, इससे क्या है आपको थोड़ा और समझ में आएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 3 से काट लिए, ओके, यहाँ पर 3 दूनी 6, ओके, और यहाँ पर काट दिए इसको कितने से, 3 दूनी 6 आप काटेंगे तो 880 से इसको काटेंगे, सॉरी 880 को इसको काटेंगे। एक मिनट में आपको आराम से और बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गई इस क्वेश्चन को लिखने से, और थोड़ा सा और समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा क्या है, इस स्पेस की वजह से दिक्कत हो रही है। अच्छा, हमारे पास वैल्यू कितनी कितनी थी, हमारे पास एक तो वैल्यू थी S1, ठीक है, इंटू में S क्या था, S1 प्लस था हमारे पास 15 था, ये मैंने लिख दिया। और नीचे हमारे पास 15 ही है, और इंटू में हमारा 6 है, ये हमारे पास 880 है, क्या है ये डिस्टेंस है, ओके। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, इससे इसको काट देता हूँ, ठीक है। आप 2 से काटेंगे, 2 3, ओके, आप काटेंगे इससे, आप ठीक है, अब किसी से भी काट दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप काट दीजिए इसको। तो उसे ही काटा मैंने, ठीक है। मैं 3 से काटा है, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, मैंने इसको इससे काट दिए। फिर 2 से इसको काट दिए, 4 4 और 0, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अच्छा, अब इसको इसमें इंटू भी करना होगा, इसमें इंटू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब इंटू करेंगे 5 का तो 0 आ जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा, 5 चौक 20, 20 2 22, ठीक है। यानी कि S1 इंटू S2, ओके सॉरी S1 ही प्लस S1 प्लस 15 आएगा, ओके, कितना आएगा, S1 प्लस 15 आने वाला है, ओके हमारे पास। तो आपको क्या करना है, आपको S1 की वैल्यू ऐसी रखनी है जिससे आपके पास 2200 कितना आ जाए भैया, 2200 कितना आ जाए आपके पास 2200 आ जाए। तो आप ऑप्शन ABCD में कोई भी वैल्यू रख लेंगे, ओके। मैं पहली वाली वैल्यू ही रखता हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैं 40 रखता हूँ S1 पर, ओके, 40, ओके सॉरी 40 रखता हूँ, और आपके यहाँ पर रखता हूँ कितना, 15। तो ये हो गए 40 15 55 हो गए, 55 हो गया हमारे पास। और इसमें ये S1 की स्पीड भी मैं कितना रखता हूँ, 40 रखता हूँ, कितना रखता हूँ, 40 रखता हूँ। तो अभी आप देखेंगे जब हमने इसका इंटू भी करा था तो आपका कितना होता है, ये आपका 2200 आया था, तो यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ऑप्शन आपके पास आएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्या आने वाला, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा जो है मैंने एडवांस करके बताया है, लेकिन आप बेसिक से करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है लंबा चला जाएगा। मैंने समझाया है इसलिए आपको समय लग रहा है, लेकिन नहीं समझाता तो भी आप इस क्वेश्चन को करने में बहुत समय लगाते। बस इतना सा है कि आपको ऑप्शन से क्वेश्चन करना है, बहुत इजीली हो जाएगा। आगे बढ़ें, अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन अगला क्या है, 2430 की राशि ABC में इस प्रकार विभाजित की गई है, यदि उनके अंश में से क्रमशः 5 10 और 15 को घटाया जाए तब शेष, भाई शेष लिखा है, शेष है, ये क्या है, शेष है। शेष का अनुपात 3 4 और 5 होता है, कितना होता है, 3 4 5 होता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है टोटल वैल्यू कितनी है, 2430 रुपये, ओके। मैंने कहा ठीक है, उनकी वैल्यू है क्रमशः कितनी वैल्यू हमारे पास, 5 है, एक 10 है हमारे पास, एक जो है कितनी है, 15 है, ओके। ये हमारे पास टोटल वैल्यूज़ हैं, और इनको आप कर दीजिए प्लस, ठीक है, ओके। उनके अंश में से कितना घटा रहे हैं, उनके अंश में से क्रमशः 5 10 ये 18 है। तो आप देखेंगे ये हमारे पास कितने घटा रहे हैं, हम घटा रहे हैं इसके 30 घटा रहे हैं, कितने घटा रहे हैं, हम 30 घटा रहे हैं। अगर मैं 30 इसमें से घटा दूं तो हमारे पास कितने बचेंगे, यहाँ पर से ये 2400 बच जाएंगे, कितने बचेंगे, 2400 बचेंगे, ठीक है। और आपको घटाने के बाद में उनमें शेष कितना बचता है, 3 बचता है, 4 बचता है और 5 बचता है, 3 और 4 7, 7 और 5 12। तो 12 का आप कर दी इसमें डिवाइड, 12 दूनी 24 और ये आ गया 200, ओके। कितना आ गया, 200। आपसे क्या पूछा है, बी का हिस्सा पूछा है, तो बी भाई साहब कहाँ पर है भैया, 4 से आप इसका इंटू कर दीजिए, 4 दूनी 8 होते हैं और ये आ गया 800। बी का हिस्सा यहाँ पर देखिए, सुनिए,
अभी क्या करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे और यहाँ पर आप 800 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 800 लगा देंगे। ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन में बोला क्या था कि उसके अंश में से कितना 10 घटा रहे हैं। कितना घटा रहे हैं? 10 घटा रहे हैं। आपसे दूसरा वाला पूछा है, दूसरे वाले में से कितना घटा रहे हैं? 10 घटा रहे हैं। अगर पहला वाला पूछा होता तो पहले वाले में से 5 घटा रहे होते। अब अभी घटा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे घटाने हुए वाला आंसर आया तो हम क्या करते हैं, इसे बढ़ा देंगे, यानी कि हमारा आंसर आएगा 810। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता अगर हम यहाँ पर 800 लगाते। एक्चुअल में इसका आंसर आएगा 810 इज द करेक्ट आंसर, जो कि हमारा ये वाला गलत हो जाता। ठीक है, अब आपको आई थिंक समझ में आ गई होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। ये रहा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। मैं जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे वो सारे आपको समझ में आ जाएंगे। क्या क्वेश्चन है? निम्न संख्याओं में से एक जो किसी धन पूर्णांक यानी प्राकृत संख्या, मतलब पॉजिटिव संख्या की बात हो रही है, का वर्ग नहीं है, वो बताना है। ठीक है भैया, अब एक चीज सुनिए मेरी बात। एक का वर्ग क्या होता है? अगर एक का वर्ग करूं तो मैं 1 आता है। अगर 2 का वर्ग करूं तो मैं कितना आता है? 4 आता है। 3 का वर्ग करूं तो मेरे पास कितना आता है भैया? 9 आता है। ओके, 4 का वर्ग करूं तो मेरे पास कितना आता है? 16 आता है। ओके, 5 का वर्ग करूंगा तो मेरे पास कितना आता है? 25 आता है। ओके, 6 का वर्ग करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 64 आएगा। सॉरी 36 आएगा, 64 क्यों आएगा भैया? 36 आएगा। ओके, और अगर मैं 7 का करूंगा वर्ग तो मेरे पास कितना आएगा? ओके, 49 आ जाएगा। ओके, अगर मैं 8 का करूंगा तो 8 का वर्ग कितना आएगा? 64 आ जाएगा। ठीक है। ओके, 9 का करूंगा मैं, आपको भी समझ में आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, तो ये आ जाएगा। अच्छा, मैं 10 का वर्ग करूंगा तो 100। ओके, 10 का वर्ग करूंगा तो मेरे पास 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, 10 का वर्ग करूंगा तो 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे होंगे मैं कर रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को मैं इस प्रकार क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन को बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको? वर्ग नहीं है। इनमें से पूछ रहा है कौन सी संख्या जो है वो वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए, वर्ग वही संख्या होगी, वर्ग वही संख्या होगी जिसके जिसके मतलब जो जिसका लास्ट वाला यानी वंस प्लेस 1 हो, या तो 4 हो, या तो 9 हो, या फिर 6 हो यहाँ पर। ओके, या फिर 5 हो, या फिर यहाँ पर भी 6 लिखा है तो हमने ये बता ही दिया है। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है, कोई भी संख्या अगर वर्ग है तो उसके पीछे या तो एक आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या 9 आ सकता है, या 6 आ सकता है, या 5 आ सकता है। ओके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या का वर्ग वही होगा जिसके पीछे या तो 1, 4, 9, 6 और 5 होगा। अच्छा, किसी संख्या का वर्ग कब नहीं होगा? जब उसके आपका वंश प्लेस यानी इकाई वाले स्थान पे या तो 2 या 3 या 8 अगर है, किसी संख्या के पीछे 2, 3 और 8 है, ओके, तो वो क्या है? वो वर्ग नहीं है। ओके, तो भैया ये वाली जो संख्या है आप देख रहे हैं, ये 6 है तो ये वर्ग होगी किसी की, 5 है तो ये वर्ग किसी ना किसी का होगा, 1 है तो ये भी वर्ग होगा, लेकिन ये 2 है तो ये किसी का वर्ग नहीं है। तो हमारा आंसर ये होने वाला, ये वाला आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो भैया इतनी बड़ी प्रोसेस आप करें, उससे बढ़िया है आप इतना ध्यान रखें, किसी भी संख्या के पीछे यानी वंस प्लेस पर इकाई के स्थान पर 1, 4, 9, 6 और 5 है तो वो संख्या वर्ग होगी। ओके, जिस संख्या के पीछे इकाई के स्थान पर 2, 3, 8 है तो वो संख्या वर्ग नहीं होगी। ओके, और जीरो के अगर जीरो भी है तो आप ध्यान रखेंगे जीरो भी वर्ग हो सकता है, ये जीरो आ रहा है। ओके, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। आगे चले, समझ में आया होगा अच्छे से। ओके, चलेंगे, बेहद ही प्यारा क्वेश्चन करने वाले हैं। चले, 2 तरीके से करा सकता हूँ लेकिन मैं एक तरीके से सटीक तरीके से कराऊंगा आराम से। ओके, बेसिक तरीका है। चले देखिए, क्वेश्चन क्या है? एक समान गति से चलने वाली एक कार 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। 6 घंटे में वो निश्चित दूरी तय करती है, डिस्टेंस समान है। ओके, 10 किलोमीटर प्रति घंटे जो है उसकी चाल बढ़ जाती है तो उसी दूरी को वह 5 सही 1/4 घंटे में, तो 5 और 20 यानी 21/4 घंटे में, कितना भैया? 21/4 घंटे में तय कर सकता है। तो दूरी क्या है? ठीक है, कोई बात नहीं, हम पहले एक चीज बेसिक रूल से बता लें कि भैया पहले टाइम की हमसे बात हो रही है। अच्छा, पहले की बात हमसे हो रही है, पहले
कि पहले ये था और फिर और ये बाद में ये है। ओके, मैंने पहले और बाद लिख दिया है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करेंगे, मैंने पहले बाद लिख दिया है, ध्यान रखें। हमें टाइम दिया है, पहले कितना टाइम लगता था आप ध्यान रखेंगे, पहले टाइम लगता था उसको 6 घंटे, और अब जो टाइम लग रहा है वह लग रहा है 21/4। आप एक काम करिए, आप सोचेंगे यार 21/4 लग रहा है तो क्या करें, एक काम करिए, कुछ मत करिए, ऐसा जब भी हो जाए आप 6 में 4 का इंटू कर दिए, 24 कर लीजिए इसको, क्या कर लीजिए 24 कर लीजिए इसको। ओके, 24 कर लेंगे इसको, ठीक है, किसको 6 को आप 24 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। 24 कर लीजिए, ये मैंने 24 कर लिया। टाइम पहले 24 लग रहा था, बाद में 21 लग रहा है, कम ही लग रहा है ना, कम, बात कम की हो रही है, पहले ज़्यादा लग रहा था, अब बाद में कम लग रहा है। आप एक काम करिए, इसको काट लीजिए। ओके, 3 7 21, 3 8 24। ओके, ये मैंने टाइम का ये थोड़ा सा और इसको निकाल दिया। अच्छा, अब टाइम का उल्टा क्या होता है, स्पीड होती है, टाइम का उल्टा स्पीड होगी, तो यहाँ पर 7 किया जाएगा, यानी कि इसकी स्पीड 7 होगी और इसकी स्पीड 8 होगी, तभी तो इसके पास कम समय लग रहा है, इसको ज़्यादा समय लग रहा है ना। अब मुझे ये बताइए कि इन दोनों में टाइम स्पीड का डिफरेंस कितना है, एक डिफरेंस है, कितना है, एक डिफरेंस हमारे पास स्पीड का आ रहा है। ओके, एक कितना आ रहा है डिफरेंस, एक आ रहा है हमारे पास स्पीड का डिफरेंस, कितना आ रहा है 1 किलोमीटर, या एक डिफरेंस हमारे पास जो है स्पीड का आ रहा है। ओके ओके, एक डिफरेंस आ रहा है, और हमें पता है क्या कि जो हमारा गति है वो कितना बढ़ रहा है, हमारे गति बढ़ रहा है हमारा 10, कितनी बढ़ रही है 10, तो 1 यूनिट के बराबर कितनी है 10 होगी, और इस 10 का इंटू आप करेंगे 7 में, यानी कि आपकी स्पीड हो गई है 70 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो गई 70 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी निकल के आ गई 70 किलोमीटर पर आवर, याद रखेंगे कितनी आ गई है स्पीड, 70 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड निकल के आ गई। अब आपको निकालनी क्या है, सिर्फ दूरी निकालनी है, और दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे तो टाइम इंटू आपका स्पीड, स्पीड कितनी है 70 है, टाइम कितना लग रहा है भैया, टाइम लग रहा है आपको इसमें कितना लग रहा है, जल्दी से बताइएगा, आंसर कमेंट कर देंगे। आपको टाइम लग रहा है 6 घंटे, कितना लग रहा है 6 घंटे लग रहा है, 6 घंटे लग रहा है ना, पहले ही तो पूछा है, तो दूरी कितनी है, तो दूरी कितनी इतनी होगी, 6 घंटे का लगा देंगे, पहली वाली में हमने इसमें इंटू करा है, अगर बाद वाली में करते तो यहाँ से कर देते, नहीं तो हम यहाँ से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले वाली से बाद वाली कोई से भी कर ली, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका होगा 7×42, ओके 420 इज द करेक्ट आंसर, क्या आने वाला 420 इज द करेक्ट आंसर। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि हमारे पास जो है जो हमारी दूरी है वो कितनी आई 420 आई है। आप पहले वाले में इसको इंटू करें, क्योंकि पहले वाले का ही आपसे पूछा है दूरी क्या है, तो पहले वाले में जो है डिस्टेंस जो है, मतलब जो आपकी स्पीड है वो बढ़ाई नहीं गई थी, स्पीड एक समान थी, ध्यान रखेंगे। ओके, चलें आगे, अगला क्वेश्चन इस आपके पास है, किस प्रकार क्वेश्चन है, एक टेबल के चारों ओर 7 लोगों को कितने तरीके से बिठाया जा सकता है, कमेंट करेंगे। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर किसी भी चीज़ के चारों ओर किसी को बिठाना है, या किसी को लाइन से, अच्छा किसी को अगर लाइन से बिठाना है तो आप जो है फैक्टोरियल का यूज़ करेंगे, लाइन में बिठाना है तो आप जैसे 7 दिया है, 7 लोग हैं तो 7 फैक्टोरियल निकालना है, लाइन दिया 8 दिया तो 8 फैक्टोरियल, 9 दिए 9 को 9 फैक्टोरियल। अगर आपको इन व्यक्तियों को, लोगों को अगर आपको बिठाना है, मतलब बिठाना है, तो आप क्या करेंगे, मतलब गोल, ऐसे गोल उसमें बिठाना है, तो आप करना बस इतना है कि n-1 ओके फैक्टोरियल निकालना होगा। n-1 मतलब 7-1 फैक्टोरियल निकालना होगा। फैक्टोरियल मतलब 7 इंटू, ओके सॉरी 6 का 6 हो गया ना यहाँ पर, अब 6 हो जाएगा, 7-1 तो 6 हो जाएगा ना। अब हमारे पास 6 हो गया, 7-1 है तो 6 फैक्टोरियल मतलब 6 5 ओके 4 3 और 2, 3 दूनी 6 ओके, और 6 24, 24 इंटू यहाँ पर 30 आएगा, 24 इंटू 30 कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 4 3 12 की 2, हाथ से लाएगी 1, 3 दूनी 6 और 7, 720 इज द करेक्ट आंसर। आंसर आएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आने वाला है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, मेज़ की बात हो रही, चारों तरफ बैठेंगे तो n-1 फैक्टोरियल, लाइन में बिठाना है किसी को, एक साथ कतार में बिठाना है, एक लाइन में ले जाना है, तो आप कैसे करेंगे, किस प्रकार से बिठा सकते हैं, फैक्टोरियल जो भी n दिया है वो आप लिखेंगे, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, 25 और 75 के बीच की 7 से विभाजित संख्या का औसत क्या है। बिल्कुल,
अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 7 से विभाजित संख्या निकालनी है 25 और 75 के बीच में। ठीक है, 7 से विभाजित मतलब कहने का 7 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। अच्छा, 7 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 75 से स्टार्ट करेंगे, सॉरी 25 से हम स्टार्ट करेंगे, तो 25 में तो भाग जाता नहीं है 7 का, तो 7 पन्ने 35, ओके, 7 छिंग 42, ओके, 7 सतही 49, 7 और 2 कितना आएगा? 56 आएगा, ओके, और 7 नाम 7 और 2 56, 7 नाम 63, ओके, और 7 70, ओके, और 75 तो ज़्यादा जाएगा नहीं भैया, 75 नहीं जाएगा, ओके, ओके, 70 जाएगा, 70 तक हमें जाना नहीं है, 75 तक ही जाना है, ओके, कहाँ तक जाना है? 75 तक जाना है। तो उससे पूछा है इसका औसत क्या है? क्या पूछा है? औसत क्या है? अच्छा, औसत क्या होता है? औसत होता है पूरी संख्याएं और उनकी संख्याओं का नंबर, पूरी संख्या उनका योग उनका नंबर। या तो आप ऐसे निकाल ली, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि देखिए 3 संख्या इधर, ठीक है, और 3 संख्या इधर, यानी कि इसका जो एवरेज आने वाला है वो आने वाला है 49। क्या आने वाला है? 49। ऑप्शन क्या आएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आने वाला है? ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल लीजिए, चाहे जैसे आप निकालना चाहते हैं वैसे निकाल लीजिएगा, वैसे ये सबसे सरल तरीका है। ओके, अगला क्वेश्चन है, वह न्यून संख्या निकालिए जिसे 5 6 7 8। ओके, ये थोड़ा सा क्वेश्चन दिक्कत दे रहा है। ओके, यहाँ पर 5 है, ये देखिए 5 है, मात्र 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। 5,8,6 जो है से विभाजित करने पर शेष 3 मिलता है, लेकिन जब 9 से विभाजित किया जाता है तो उसमें शेष नहीं होता। बहुत बढ़िया, मतलब कहने का इस क्वेश्चन को और भी समझिएगा। क्या समझना है? देखिए, हमें बताना है कि कोई भी संख्या जो ऑप्शन में दी है, अगर वो 9 से कट रही है ना, तो वही हमारी संख्या होने वाली है, वही हमारा आंसर होने वाला है। बहुत सिंपल इसने क्वेश्चन कर दिया है। तो आप एक काम करिए, ऑप्शन में दिया 1 6 7 7, तो आपको पता है 9 का विभाज्यता का रूल क्या होता है? 1 का प्लस कर लिए, 6 का प्लस कर लिए, 7 का प्लस कर लिए, फिर 7 का प्लस कर लिए, 7 7 14 होते हैं, 14, और यहाँ पर कितने होते हैं भैया? 21 होते हैं। कितने होते हैं? 21। 21 कटता है क्या 9 से? नहीं कटेगा। ओके, आप ले लीजिए 1 को ले लीजिए, 6 को ले लीजिए, 8 को ले लीजिए, 3 को ले लीजिए। ओके, आप करेंगे 1 का प्लस करेंगे 6 6 7 हो गया, 7 का 7 और 8 करेंगे 7, ओके 7 और 7 करेंगे 14 15 हो गया, 15 और 3 का करेंगे तो आप देखेंगे 15 और 3 18 हो गया। ओके, कितना हो गया? 18 हो गया। कितना आ गया भैया? 18। तो हमारे पास पता है कि 18 जो है 9 से विभाजित हो जाता है। कैसे हो जाता है? 9 से विभाजित हो जाता है। या फिर हम देख सकते हैं 1 + 8 भी अगर प्लस करेंगे तो 9 आएगा, 9/9 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा आंसर क्या होने वाला है? यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन। अगर आप चाहें तो 25 और 23 को भी देखेंगे तो 9 से विभाजित हो जाएगा क्या? 5 और 2 7 होते हैं, 7 और यहाँ पर 5 12 होते हैं, जो कि आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, यहाँ पर भी देखेंगे 3 और 3 6 होते हैं, 3 तिर का 9 होते हैं, 9 और आपका 6 15 होते हैं, जो कि 9 से डिवाइड नहीं होता है। ओके, तो आंसर क्या होने वाला है? आपका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलें, ये बेस्ट अप्रोच है जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम के लिए। ठीक है, ओके, आप चाहे किसी भी तरीके से करें, बस आपका आंसर जल्दी से ले आना चाहिए। आप चाहें तो इस पिछले वाले क्वेश्चन को एलसीएम लेके कर सकते हैं। 5 6 और 7 और 8 का एलसीएम ले लेंगे, जितना भी आएगा आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो आएगा उसमें आपने बोला है 3 शेष बचता है, तो आप उसमें 3 प्लस कर देंगे जो भी एलसीएम आएगा। ओके, आपको मैं अलग तरीका बता रहा हूँ। आप जब भी उसमें प्लस करेंगे, जो भी आपका रिजल्ट आएगा, ओके, उसको आप क्या करेंगे? आप मतलब उसको आप मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो इससे मैच करेंगे। जब मैच नहीं होगा तो इसको दुगना करेंगे, नहीं हो रहा तभी तो तिगना करेंगे, तब मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दुगना तिगना करने से अच्छा है जो मैंने बताया वो कर लीजिए। ओके, चलें, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग। क्या दिया है? दो संख्याओं का योग 216 है, उनका HCF 27 है, तो संख्या का। ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आता होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं, बाकी आप जो है जिस प्रकार से मैं करवा रहा हूँ वैसे भी कर सकते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याएं हैं, उनका HCF दिया है और आपको संख्या का योग दिया है। अच्छा, संख्याएं मैंने मानी, एक तो AX है, एक है BX संख्या। ओके, इनका योग दिया है आपको, कितना दिया है? आपको दिया है, योग दिया है 216। ठीक है, अच्छा, AX और BX संख्या क्या होती है? ये X क्या है? X एक्चुअल में ये HCF होता है। क्या होता है? जो आपका जो X है वो एक्चुअल में क्या है? HCF होता है। क्या होता है?
HCF होता है। अब आप एक काम करेंगे, जो आपका ये 216 बराबर पड़ रहा है, आप एक काम कर सकते हैं, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। तो आप एक काम करेंगे, 27 का क्या करेंगे, 27 का भाग दे के देखेंगे कि किस किस में 27 का भाग जा रहा है। तो इन ऑप्शन में आप देखेंगे कि किस किस का भाग जा रहा है। जिसका भाग जा रहा होगा 27 में, वही आपका आंसर होगा। तो आप देखेंगे 27 में जा रहा है 27 का भाग। ओके, आप देखेंगे 7 ओके 7 बिल्कुल, यहाँ पर आपका ये भी जाएगा क्योंकि 27। ओके, ये भी जाएगा आपका ऑप्शन 1 ही इज करेक्ट आंसर। बाकी सब में जा ही नहीं सकता, 108 में ठीक है नहीं जाएगा। ओके, इसमें नहीं जाएगा, ऑप्शन आएगा ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आने वाला, ए इज द करेक्ट आंसर। आपको मैंने यहीं पे क्वेश्चन करा दिया, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अगर HCF दिया है और योग दिया है, हमें अब योग से मतलब नहीं है, हमें ये पता है कि दोनों संख्याओं में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, यानी कि HCF आ रहा है। तो HCF का हम भाग देके देख लेते हैं, वह संख्या हमारी आ जाएगी। ओके, इनमें मल्टीप्लाई उनका हो रहा है इसलिए। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन बेसिक था जो मैंने बताया, और बेसिक से ही मैंने क्लिक किया ना, तो मैंने ट्रिक बताई। ये ट्रिक आप जब करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको ऐसे करवाएंगे, मतलब इसको इससे जोड़िए, इसको इससे जोड़िए, 1 तो 3 जोड़िए, फिर इसको ऑप्शन में रखिए। नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ भाग देना है। भाग अगर आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है, तो आप क्लिक करेंगे और आंसर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके लिए। एक फल विक्रेता 6 केले, अरे भाई ये मिस्टेक बहुत है। ओके, 6 केले हैं भैया ये। ओके, क्या है, 6 केले हैं। ओके, 6 केले लेता है, 6 केले जो है 5 रुपए में खरीदता है। क्या लेता है, 6 केले 5 रुपए में खरीदता है एवं 4 केले 3 रुपए में बेच देता है, उसका लाभ या हानि ज्ञात करिए। पहले तो आप रुपए एक साइड लिख लिए, 5 रुपए हैं और 4 रुपए हैं। 5 रुपए में क्या कर रहा है, वो पहले 6 केले खरीदता है, फिर 4 रुपए में 3 के, ओके सॉरी, 4 रुपए में नहीं भाई, ये 3 रुपए में, सॉरी 3 रुपए में, कितने, 3 रुपए में 4 केले बेच देता है। क्या करता है, बेच देता है। अब आप करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान देखेंगे कि इसमें, जिसमें यहाँ पर बेचने वाली संख्या में हो रही है वो बेचना है। ओके, जो खरीदना है वो खरीदना है। तो ये वाला है हमारा खरीद का, तो इसमें करेंगे कितना आएगा, 3 6 18। ओके, ये हमने खरीदे हैं 18। कितने खरीदे हैं हमने, ये खरीदे हैं। ओके, ये हमने भैया खरीदे हैं, और 5 और 20, तो हमने इतने बेच दिए। अब यहाँ पर आप देखिए प्रॉफिट और लॉस तो आप निकाल लेंगे, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि जो है लॉस हो रहा है कि जो है हानि हो रही है या घाटा हो रहा है, हानि हो रही है फ़ायदा हो रहा है, ये कैसे पता पड़ेगा, पता पड़ेगा भाई। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास मात्र 18 केले थे या 18 सामान था, उसने बेच दिए 20, ऐसा कभी होता है क्या, नहीं ना। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास 18 चीज़ें हैं, लेकिन वो बेच 20 रहा है, यानी कि वो 2 किसी से उधार लेकर बेच रहा होगा, यानी उसके पास 2 जो चीज़ें हैं वो उधार की होंगी, यानी उसको घाटा कितने का हो रहा है, 2 का घाटा हो रहा है। 2 का घाटा जो हो रहा है वो कितने पर हो रहा है, वो एक्चुअल में इस पर नहीं हो रहा है, वो 20 पर हो रहा है, 20 चीज़ों पर हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 20 चीज़ों पर हो रहा है, यानी 2 पर 20 पर 2 का घाटा। तो आप देखेंगे ये 10% का आपको क्या हो गई है, 10% की हानि हो गई है। कितनी हो गई, 10% की उसे हानि हो गई है। हमें क्या निकालना था, लाभ और हानि पता करनी थी, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको 10% का क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, 10% का उसे लॉस यहाँ पर हो रहा है, उठाना पड़ रहा है। आगे अगला क्वेश्चन करेंगे, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन क्या है, पढ़िए आराम से। ओके, एक आयत का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, यदि इसकी भुजाएं दुगनी कर दी जाएं तो क्षेत्रफल क्या होगा। आयत जो है, पहले तो एक चीज़ समझिए, ये आयत है। ओके, मतलब इसकी, चलिए मैंने बड़ी छोटी ये बना दिया। ओके, इसकी ये L है, इसकी ये B है। ओके, इसका क्षेत्रफल होता है L इंटू B, ठीक है। अच्छा, मैंने अगर इसकी L और इसकी जो है इसको बढ़ा दिया, दुगना कर दिया, तो ये 2L हो गया, ये 2B हो गया। इन दोनों को मैं इंटू करूँगा तो कितना होगा, 4L इंटू B हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना।
क्षेत्रफल हमें दिया है 400 और हमें यहाँ पर दिया 4, 4 चौक 16, आंसर आ जाएगा आपका क्या, सी ऑप्शन। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, आंसर आ गया आपका जो मैंने आपको बताया, बस उसे ध्यान रखेंगे, आप जिंदगी भर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलेंगे आगे, अगला क्वेश्चन है, यदि 5 प्रेक्षणों का औसत 22 है, जहां इसके 4 प्रेक्षण 18, 21, 19 और 24 हैं, तो 5 भाग क्या है? सरल सी बात है, कोई 5 प्रेक्षण है, उसके 4 की वैल्यू दी है 18, आपका 21, 19 और 24 इनके प्रेक्षण दिए हुए हैं। एक प्रेक्षण निकालना है 5वां, वह क्या है? अच्छा, तो देखिए टोटल जो हमारे पास प्रेक्षण है उनका औसत है हमारे पास 22। अगर इनकी टोटल वैल्यू निकालनी है तो इंटू कर दीजिए 5 का, आप देखेंगे ये हो जाएगा 110, यानी कि इनकी टोटल वैल्यू कितनी है, 110 होगी। टोटल वैल्यू कितनी है भाई साहब, 110 है। मैंने कहा ठीक है, तो इनकी भी टोटल वैल्यू 110 आना चाहिए। अब कैसे करूं, कर सकते हैं, आप एक काम करिए, बहुत सिंपल सा, 18 का, 21 का, 19 का और 24 का प्लस कर लीजिए। आप इसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ट्रिक से कर सकते हैं। ट्रिक भी बता देता हूँ, पहले आप इसको ऐसे करिए, बेसिक से करेंगे तो आप देखेंगे कि आप 28 जब प्लस करेंगे इसमें, कितने 28 जब प्लस करेंगे इसमें, ओके, तो आप पाएंगे कि आंसर आ जाएगा 110, ओके, यानी कि वह वैल्यू कितनी होने वाली है, 28 होने वाली है, ओके। अब ये तो बेसिक तरीका हुआ जो बहुत सारे लोग करते हैं और लोग कर भी लेते हैं, लेकिन टाइम लगा लेते हैं। अब मैं सिंपल तरीका बताता हूँ कैसे आप करेंगे। चले तो देखें, अच्छा आप लोगों को क्या पता है, आप लोगों को पता है इनका टोटल कितना आ गया, पता है, ठीक है, लेकिन इसका जो भी पता भी नहीं होता टोटल कितना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको दिया है औसत। आप एक काम करें, 18 में से माइनस कर दीजिए 22 को, 18 में से औसत माइनस कर दिए 22 को, तो कितना बच रहा है हमारे पास, माइनस कितना बच रहा है, 4। 18 में से माइनस करना है 22 को, औसत को माइनस करना, ध्यान रखें, ओके, 4। 21 में से माइनस करेंगे आप किसने को, 22 को, तो कितना बचेगा, -1। 19 में से 22 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। आप 24 में से 21 को माइनस करेंगे तो आपके पास प्लस का 2 बचेगा, ये होगा यहाँ पर 7, ये होगा 1 8, माइनस का 8 में से प्लस का 2 घटाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास माइनस का 6 बच रहा है, ओके। और हमारे पास औसत कितना है, औसत हमारे पास 22, ओके। अच्छा 22 औसत जो है हमारे पास, और इसके पास तो -6 है, तो यहाँ पर इसकी कमी हो रही है, यानी कि ये 6 जो है इन तीनों के पास 6 रुपए कम थे, तो 6 रुपए जो है किसके पास होंगे, इस 22 वाले भाई साहब के पास होंगे ना। कोई छठवा तो आया ही नहीं है, 5 ही तो हैं। 5 बंदे ने सब जो लोग हैं उनमें से 6 रुपये इस संयुक्त करके 6 रुपये जो हैं ज़्यादा ले लिए हैं, तो वो ज़्यादा किसके पास होंगे, 22 वाले भाई साहब के पास होंगे, जो कि हो गए 28। अब इनका जो है संख्या कितनी हो गई, 28 हो गई। औसत वाला क्वेश्चन जो था बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आंसर आएगा 28 इज द करेक्ट आंसर। अगर ट्रिक अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा, ओके। चलें, यह क्वेश्चन यहीं तक थे, इसका प्रैक्टिस टेस्ट और भी कराऊंगा मैं आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।